भारत के लिए बड़ा दिन। भारत को मिली G20 समिट की अध्यक्षता। भारत की अध्यक्षता में G20 थीम क्या रहेगी? 1 दिसंबर का दिन भारत के लिए खास दिन रहा, क्योंकि भारत को G20 समिट की अध्यक्षता औपचारिक तौर से सौंप दी गई है। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि G20 अध्यक्षता एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम से प्रेरित होकर एकता को और बढ़ावा देने का काम करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस दौर में जबकि हम महामारी, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उसका समाधान आपस में उलझकर या लड़कर नहीं हो सकता, बल्कि इसका समाधान आपसी मेल मिलाप से ही निकाला जा सकता है। India's G20 presidency will be consultative, it will be collaborative, and it will be decisive. A representative and democratic international order must press for change, not just in the United Nations, but in other international institutions as well. As the mother of democracy, India's G20 presidency will be consultative, it will be collaborative, and it will be decisive. Having noted that, we must also recognize that the global order today is not truly reflective of the state of the world. Institutions and practices created 75 years ago still dominate global decision-making. A representative and democratic international order must press for change, not just in the United Nations, but in other international institutions as well. While we strive for progress, while we strive to progress on this broad agenda of issues, the G20 cannot be impervious to immediate developments that have a direct consequence on global well-being. भारत ने 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता संभाल ली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मौके पर कहा कि G20 दुनिया की वित्तीय, आर्थिक और विकास चुनौतियों को संबोधित करने के लिए समर्पित प्रमुख समूह है। इस कठिन समय में ये जरूरी है कि दुनिया के नेता महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान दें, जो खासतौर से दुनिया के ज्यादा कमजोर वर्गों को प्रभावित करते हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि G20 की अध्यक्षता दूसरों के साथ हमारी कहानी साझा करने का मौका देती है, खासतौर से उनके साथ जो हमारे कुछ अनुभवों को अपने प्रदर्शन या चुनौतियों से बदल सकते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत के आर्थिक विकास का जिक्र करते हुए कहा कि इस दशक के अंत तक हम सबसे ज्यादा आबादी वाले देश होंगे, लेकिन इसके साथ ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर भी उभरेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्चस्व वाली दुनिया में 2030 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भारत के मानव संसाधन महत्वपूर्ण होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान दक्षिणी एशियाई देशों के मौजूदा हितों और चिंताओं को प्रमुखता के साथ दुनिया के सामने रखना चाहेगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से आयोजित ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण में जयशंकर ने कहा कि हमें लगता है कि इन देशों को दरकिनार किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।